आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम सीतामढ़ी बिहार सीतामढ़ी में रूनी सैदपुर विधानसभा में अथरी पंचायत में हैं। यहाँ से पूर्व मुखिया और आने वाले चुनाव के इस बार के मुखिया उम्मीदवार हुए अमरिंदर सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार इस पंचायती चुनाव में मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं। विशेष तौर पे ये इलाका अथरी पंचायत वैसे भी रूनी सैदपुर बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाका है। अथरी पंचायत में कितनी समस्या होती है आम जन लोगों की, ये जानेंगे अमरिंदर जी से। साथ में नल जल योजना हो, सिटिंग मुखिया जी ने कैसा काम किया, या आवागमन रास्ते की बात हो, या महिला सुरक्षा बेरोजगारी पर भी हमेशा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन मुखिया जी से पूर्व मुखिया जी से भी इस पे भी हम जानेंगे। साथ में मुखिया जी लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है। सबसे पहले मुखिया जी पूर्व मुखिया पर हुए हैं और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार का मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा क्या है, हमने काम करके यहाँ के जनताओं को दिया है, दिखाया है। हमारे समय में पंचायत स्तर पर राशि नहीं के बराबर था। 2001 में 4.5 लाख रुपया प्रति वर्ष आता था, लेकिन यहाँ सभी जितने भी प्रतिनिधि हैं, एमएलए, एमपी, एमएलसी, इन लोगों के सहयोग से उस समय में भी इस पंचायत में करोड़ों का काम करवाया था। फिर 2011 से 2016 तक रहे, उस समय में प्रति ईयर 10 लाख रुपया राज्य सरकार ग्राम पंचायत को देती थी। उस समय में भी लमसम 5-6 किलोमीटर रोड हम अन्य नेताओं के मदद से ला करके, लड़कर झगड़ कर ला करके यहाँ का काम कराया था। इस बार मुद्दा ये है कि यहाँ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। अच्छा, 2 बार आपने पेमेंट की बात की, थोड़ा हम रोकेंगे, जानने की ये भी कोशिश करेंगे और जनता को भी जानना जरूरी है कि अब मुखिया को प्रति वर्ष कितना मिलता है। अभी प्रति ईयर 1 करोड़ रुपया है। 1 करोड़? 1 करोड़ मतलब 10 गुना। 10 गुना। और हमको ये लग रहा है कि मैंने जो 4 लाख में 2001 वाले रीजन में जितना काम कर दिया, उतना इस मुखिया से 10 साल में 10 करोड़ आएगा तो ये नहीं हो पाएगा। 2011 में तो उससे भी ज्यादा किए। अब इस बात से तकलीफ नहीं है, खैर ठीक है, जिसको भाग्य में था वो हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,000, 30,000, 35,000 झूठ मूठ कह करके कि तुम्हारा छत का मकान है, तुमको पूर्व से मिला हुआ है तो तुमको 50,000 लगेगा। इस तरह से कह करके जनता का शोषण यहाँ पर किया जा रहा है। एक हुआ है। दूसरा, मनरेगा में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि जो आवास के लाभार्थी हैं वो खाता देते हैं, वो अपना मनरेगा से भी उसमें 14-15 हज़ार रुपया आता है घर वाले को। वो क्या करता है, टीआरएस मुखिया ये सब मिल करके एक लाभार्थी का खाता तो मोस्ट है, उसको तो रहने देता है, बाद बाकी के खाता बदल देता है, अपना सेटिंग वाला खाता आधार डाल करके सारे पैसा का गबन कर जाता है। कहीं भी विकास का काम इसने किया नहीं। कोई भी रोड, एक सिंगल रोड बनाया है, ज़्यादा से ज़्यादा 400 फीट के करीब। इस मुखिया की उपलब्धि इस पंचायत में यही इन 5 सालों में हुआ है। पैसे का तो हुआ ही, जो हुआ है वो जनता से पूछ सकते। मुद्दा क्या लेके आप आ रहे हैं इस बार? हमरा तो पूर्व का किया हुआ काम, कहीं भी किसी से कुछ लेना नहीं, ईमानदारी का काम और पूर्व का किया हुआ काम। और दूसरा कि इस भ्रष्टाचार के विरोध में हमारे हैं मुख्य मुद्दा यही है, और पंचायत का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि एमपी, एमएलए, एमएलसी ये सारे लोग हमारे ही फेवर के लोग हैं।
तो इन लोगों से ला करके पंचायत को अधिक से अधिक काम कराएं, यहाँ का जो भी समस्या हो उस समस्या को समाधान करें, इसी उद्देश्य से पंचायत में हम चुनाव। अच्छा, अमरिंदर जी, एक और बात जानना चाहेंगे। 5 सालों का आपने बताया कि किस तरीके से विकास हुआ, हम आपने किस तरीके से काम किया। दूसरी बात यह है कि नल जल योजना, आवागमन रास्ते की आपने बताया 400 मीटर या फीट जो भी आप बताए हैं। नल जल योजना कैसा है, कितने वार्ड हैं यहाँ पे? यहाँ पर कुल 16 वार्ड हैं। तो नल जल योजना यहाँ लाए हुए हम ही थे, और निर्माण भी मेरे ही समय में हो चुका, चालू करना था। उसके बाद चुनाव हो गया, उसके बाद मुखिया रमेश कुमार हुए, इनसे आज तक वो चालू भी नहीं हो पाया। हम अपने रिजिम में उस 20 फीट गड्ढे को भरवा करके उस ठेकेदार को किसी तरह ला करके और कोई पूरा निर्माण, डेंटिंग पेंटिंग सब कुछ करा दिए थे, पाइपलाइन सब बिछवा दिए थे, केवल चालू कराना था धरातल पर। तो मुखिया ही हुए, इनका दायित्व तो बनता था, इन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ वार्ड जो वंचित था उस बड़ा टंकी से पानी के लिए, जो वंचित था उसके लिए फिर एसडीओ से स्कूटी से मिल करके मैंने मिनी पानी टंकी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 जगहों पर मिनी पानी टंकी को पास करा करके वो भी बैठवा दिया। लगभग 2-3 जगह का चालू भी हो चुका है और 3-4 जगह पर थोड़ा थोड़ा अभी वर्क बाकी है, जिसके चलते वो बाकी नहीं है। इस नल जल योजना में भी मुखिया की कहीं कोई भूमिका नहीं है। जो पूर्व का जो नलकूप है वो भी चालू उससे नहीं हो सकता। तो क्या कर रहे हैं 5 सालों में? यही घर घर घुस करके कि हम बैकवर्ड हैं, हम फॉरवर्ड हैं, यही मुद्दा वो बनाते हैं कि हम बैकवर्ड हैं, ये वो लोग फॉरवर्ड है, अब उसी को शोषण करते हैं। फॉरवर्ड तो शोषण होता नहीं है, वो तो जानता है कि वर्क कैसे होता है, वो क्या पैसा देगा। गरीब है वो गरीब बेचारा शोषण होता है, यही करते हैं। उनको इसके अलावा समय नहीं है कि वो जा करके दूसरा काम करें। एक और सवाल लेना चाहेंगे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मुखिया जी का कार्यकाल बता रहे हैं, अपना कार्यकाल बता रहे हैं, एक और बात है जो हमेशा सवाल रहता है मन में। जिस तरीके से मुखिया लोगों की विचारधारा बनी है 5 सालों में, बहुत सारे लोगों से सुनने को मिलता है कि मुखिया जी अपना बनाते हैं, पंचायत को कुछ भी नहीं दे पाते हैं। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में, और चुनाव आ चुका है, सारे लोग तैयारी में लग गए हैं, इलेक्शन कमीशन से भी डेट फाइनल हो चुका है कि 10 चरणों में चुनाव होगा। अगर यहाँ से अमरिंदर जी चुनाव अगर जीत के आएंगे, ये जो समस्या है उसका हल होगा? बिल्कुल, हम तो सतत प्रयास करेंगे। सारे जितने भी स्थानीय नेता हैं, जिला के नेता हैं, इन लोगों से मिल करके और यहाँ का जो भी समस्या होगा उसको पूर्ण रूप में हम समाप्त करेंगे। ऐसा नहीं ना होने वाला जिस तरीके से अभी सिटी मुखिया जी कर रहे हो, ऐसा नहीं ना होगा? नहीं, तो वो तो मेरा ही इतिहास है ना, वो जनता भी जानती है और समझती है कि मैं 2 टर्म रहा हूँ। कोई जनता यह नहीं कह सकता है कि मुखिया जी ने कभी 1 रुपया हम लोगों से किसी भी मद में लिया हो। मैं 2 जगह घर बनाया यहाँ पर, दोनों बार दोनों मुखिया के कार्यकाल में मैंने 25 से 30 लाख का जमीन बेचा। आपने खुद जमीन बेच के आपने खुद बनाया? बेच करके बनाया। शिक्षा के ऊपर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। जिस तरीके से 2 साल में शिक्षा का बद से बदतर स्थिति हुआ है, बच्चे आज के टाइम में घर में ही रह गए, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और एक और बात है, जिस तरीके से लॉकडाउन कोरोना ने लोगों का अस्त व्यस्त ज़िंदगी कर लिए हुआ है। क्या लगता है कि लॉकडाउन में कोरोना वायरस इस बार जो हुआ था, कोविड के जितनी समस्या हुई थी, कितना जी मुखिया इस पे कितना मुखिया जी का हाथ था और कितना इन्होंने काम किया? शिक्षा तो लॉकडाउन में पूर्ण रूप में समाप्त था ही, कोई विद्यालय खुला था नहीं। जो बच्चे लोग घर पर पढ़ते थे, शिक्षा का स्तर तो बहुत गिर गया है। और मुखिया जी इस कोरोना काल में क्या जो सरकार ने आदेश दिया था मास्क बांटने का, वो मास्क
₹5 ₹6 का मास्क ले करके पंचायत में वितरण करवाए हैं। नहीं करवाए हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन 15 रुपया 20 रुपया उसका अति करके बहुत घटिया क्वालिटी का मतलब कि 15 रुपया एक मास्क पर रख के 5 रुपये वाला मास्क खरीद के देंगे, सारे लोग में वितरण आप करवाएं। कहिए तो आपको मास्क दिखा देते हैं। मास्क तो खैर आपको हम देंगे भी, इसलिए कि जैसे अभी जो काल है इस काल में मास्क रहना चाहिए। हमको लगता है कि 5 से 6 रुपए का मास्क होगा। अब उसको कितना ही लोग बिल बनाए हैं 15 रुपया कि 20 रुपया, तो मुखिया सचिव का मैटर है। एक वादा करवाना चाहेंगे, अगर अथरी पंचायत से अगर इस बार आप मुखिया बन के आएंगे, जिस तरीके से आप पिछले कार्यकाल ईमानदारी पूर्वक निभाए थे, आने वाले वक्त में फिर से निभाने वाले हैं? बिल्कुल 100%। कहीं से किसी तरह की कोई गड़बड़ी कोई भी मीडिया वाले भाई अगर सुनेगा तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मेरे विरोध हाईलाइट सब जगह कर दे कि मुखिया जी ने कहीं पर कोई गलत कार्य किया है, किसी से कुछ लेन देन की बात भी की है, लेने की तो बात दूर है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले 5 वर्ष में आप निश्चित एक बार यहाँ आएंगे। आज भी आए हैं तो विकास देखे होइएगा कि मेरा काम था रोड नाला बना देना। अब सफाई भी इस मुखिया जी से नहीं हुआ नाला का, तो पानी हिलते हुए आप आए होइएगा रोड पर। पानी लगी हुई बहुत दर्द होता है, क्योंकि मेरा सब किया हुआ, एक बूंद पानी इस पंचायत में कहीं नहीं लगने देते थे किसी भी रोड पर। अब नाला जाम हो गया, कहीं कोई अतिक्रमण कर लिया, तो ये तो सत्ताधारी लोगों का ना काम है कि भाई वो अतिक्रमण से उसको मुक्ति कराए या उसको सफैया कराए ताकि गांव भी रहे। अब देख रहे हैं किस तरह का कीड़ा मकोड़ा पूरे गांव में। आप एक रोड से आए हैं, लगभग हर रोड में हर वार्ड में यही स्थिति है, जल जमाव। अच्छा मुखिया जी, इस पंचायत में अथरी पंचायत में विशेष रूप से ऐसा कौन सा काम है जिसपे होना काफी जरूरी है? देखिए यहाँ 2-4 मोहल्ला ऐसा है जो आज भी सड़क विहीन है, क्योंकि मैप में कहीं वो सड़क है नहीं और अच्छा खासा मोहल्ला बस गया है। लमसम 100-200 की आबादी पर मोहल्ला उस मोहल्ला में हो गया हुआ है। और ये सब पिछले 2-3 सालों में हुआ है। मेरे समय में कोई मोहल्ला में था तो 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी था, तो कोई गवर्नमेंट का ही था नहीं कि 2 आदमी 4 आदमी के लिए हम स्पेशल ये करा लें। लेकिन आज तो है कि 200-250 की आबादी के बाद उसको बढ़ गई है आबादी। 200-250 के आबादी के बाद उसको रोड दिया जा सकता है, ये तो गवर्नमेंट का फरमान है। लेकिन ये मुखिया जी ने कोई पहल नहीं किया। वो मोहल्ला आज भी 4 मोहल्ले हैं जो आज भी रोड से वंचित हैं। कोई उपाय नहीं है, पगडंडी के सहारे जाते हैं, कभी उस खेत वाले से गाली सुनते हैं तो कभी उस खेत वाले से गाली सुनते हैं। उन 4 मोहल्लों को मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि किसी तरह उनको रास्ता दिया जाए, कम से कम जाने के लिए आने के लिए एक अच्छा सड़क का उन लोगों का निर्माण हो। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दें। यही नहीं कि अथरी ही पंचायत, हम अपने लिए कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, पूरे बिहार के हर पंचायत के लिए मुख्यमंत्री जी ध्यान दें कि भाई जो लोग कम से कम सड़क विहीन है, पानी विहीन है, आवास विहीन है, ये 3 प्राथमिकता में आता है, जिसमें सबसे पहले आने जाने के लिए सड़क। आज भी बिहार में बहुत सारा ऐसा पंचायत है, बहुत सारा ऐसा टोला है जिसमें लोगों को आने जाने के लिए कोई सरकारी रास्ता नहीं है, पगडंडी के सहारे जाता है, गाली सुनते हुए जाता है। मुख्यमंत्री जी इस पर फरमान जारी करें प्रत्येक डीएम को, प्रत्येक प्रखंड विकास पदाधिकारी को कि अविलंब इसकी जांच कर जहां पर 100 से ज्यादा का आबादी हो गया उस मोहल्ले को कम से कम सड़क निर्माण, जमीन वालों को जमीन का पैसा दें और जैसे सड़क का निर्माण करवाएं। अथरी पंचायत के जितने सारे जनता है वासी आने वाले चुनाव के लेके अमरिंदर जी का कोई संदेश लोगों को?
संदेश क्या कहा जाए, सभी जनते जितने भी जनता हैं यहाँ सभी अच्छे हैं, अच्छे विचार दिल के हैं। यहाँ कोई जाति पाति नहीं है। और खास करके हमारे लिए हमारे कास्ट के लोग जो हैं वो हमारे साथ बहुत कम रहते हैं, न के बराबर अपवाद स्वरूप में। लेकिन अदर जाति जो है वो आज भी हम पर मरने के लिए फिदा रहते हैं कि नहीं ये सबसे बेस्ट है, गलती किया। मैंने वो लोग सोचते हैं लेकिन 5 साल गड़बड़ा जाते हैं, 5 साल एक टर्म गड़बड़ा जाते हैं कि अच्छा हिनका से बढ़िया तली देखे छी फलना के देख करके। जब देख लेते हैं उसका कार्यकाल देख लेते हैं उसके बाद वो समझ जाते हैं कि न एकरा से बेस्ट तो उहे रहा। तो जनता से संदेश है कि हमसे भी अच्छा कोई वर्क करने वाला हो। एक तो आपने हमको देखा है, परखा है, सब कुछ मेरा कार्यकाल देखा है, और कोई नया प्रत्याशी प्रलोभन देगा, कहीं पैसा देगा, कहीं दारू देगा, वो जो भी देगा वो आपसे 10 गुना वसूल करेगा। आप सभी जनता से मेरा आग्रह है कि गांव का विकास, अपना विकास, भ्रष्टाचार पर लगाम, अच्छी शिक्षा और मजदूरों को रोजगार मिल सके, इसके लिए हमको समर्थन दें, हमको अपना एक एक बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं और हम इसमें खड़े उतरेंगे। अमरेंद्र कुमार जी से हम बातचीत कर रहे थे, अथरी पंचायत में थे। पूर्व मुखिया रहे हुए हैं, 2 बार मुखिया रहे हुए हैं। अब यहाँ की जनता पर छोड़ते हैं कि इस बार फिर से अगर अमरेंद्र जी पर भरोसा करेंगे, जिस तरीके से इन्होंने 10 सालों में काम किया है, ये दोहरा पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं राजीव।